जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद हर बार की तरह इस बार भी आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 4 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें हम 3 नवंबर और 2 नवंबर दोनों के करंट अफेयर्स को भी कवर कर लेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ। जो सिरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं, समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं, और यह सच है। याद रखिएगा, आज तक जिन्होंने इतिहास रचा है वो सारे सिरफिरे रहे हैं और उनके बारे में पढ़ के लोग समझदारी से सीखते हैं और उनके नक्शे कदम पर चढ़कर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखें, आपने जो सोचा है वो सत्य है, आपने जो सोचा है वो बिल्कुल सही है, और उसी कदम पे जो है, उसी रास्ते पे जो है आप बढ़ते रहें। हाल ही में रूस ने दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा से संचालित क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल का नाम क्या है, ये प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से। वो है बुरेवेस्टनिक नाम है इसका, और ये परमाणु ऊर्जा से संचालित पूरी दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से संचालित पहला मिसाइल है ना, क्रूज मिसाइल है। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो देखिए, जातक कथाएं, अभिधम्म पीटक, विनय पीटक और सुत्त पीटक। सुत्त पीटक में जानकारी लिखी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं कि सुत्त पीटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत के बारे में उल्लेख है और उनके उपदेशों का वर्णन है, जबकि विनय पीटक में संघ संबंधित नियम है, दैनिक जीवन संबंधित आचार विचारों का ज्ञान दिया गया है इसमें। ठीक है, और जातक में जो है पूर्व जन्मों की कहानियां संग्रहित है। ठीक है, जिसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त होती है। और आप सभी को एक बार फिर से बधाई हो, भारत, इंडिया एक बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है फिर से। लेकिन इस बार जो इतिहास रचा गया है, जिन खिलाड़ियों के द्वारा इतिहास रचा गया है, वो पहली बार हुआ है। ज्यादा बात घुमा के नहीं बोलूंगा। वर्ल्ड चैंपियन इंडिया भारतीय महिलाओं के मेहनत से जो है बनी है, और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी सही होगा, दक्षिण अफ्रीका को हराकर जो है विश्व में नंबर 1 खिताब अपने नाम हासिल कर लिया है। और इस पहल में आप देखेंगे कि भारतीय कप्तान जो है वो हरमनप्रीत कौर रही हैं। ठीक है, 13वां संस्करण था महिला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का, भारत में हुआ। भारत और श्रीलंका दोनों मेजबान देश थे। दक्षिण अफ्रीका जो है वो उपविजेता रही है। पहली बार महिला विश्व कप जीता है भारत ने। 1978 में पहली बार महिला विश्व कप में हिस्सा लिया था भारत ने। महिला विश्व कप की शुरुआत 1973 में हो चुकी है। अब आती है बात कि उपविजेता फाइनल मैच में जो प्लेयर ऑफ द मैच रही है वो शेफाली वर्मा है। 87 रन बनाया इन्होंने 78 गेंदों में और 2 विकेट लिया। टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीप्ति शर्मा रही। 9 मैचों में 22 विकेट रही और फाइनल में 58 रन बनाई और लगभग 250-300 रन बनाई है। सर्वाधिक रन 571 रन बनाई है लॉरा वोल्टार्ट ने दक्षिण अफ्रीका की, और सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी भी दीप्ति शर्मा रही है, जो कि 22 विकेट ली हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। आईसीसी का ये टूर्नामेंट रहा है, गूगल प्रमोशन कर रहा था, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंतर्गत आता है। 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई है। दुबई में मुख्यालय है। जय शाह अध्यक्ष हैं और संजोग गुप्ता इसके सीईओ हैं। अगला प्रश्न है, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम किस भारतीय ग्रैंड मास्टर के नाम पर रखा गया है? आपको पता है कि भारत जो है फीडे शतरंज विश्व कप का जो है मेजबानी कर रहा है, और इसके जो ट्रॉफी का नाम है वो विश्वनाथ आनंद ट्रॉफी होगा, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर रहे हैं और न जाने कितने बार ये जो है आपके ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं।
ठीक है, 1 नवंबर से 26 नवंबर तक ये चलेगा, है ना। गोवा में हो रहा है, 80 देश शामिल है, 206 खिलाड़ी हैं। विश्वनाथ आनंद कप नाम रखा गया है इनका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन द्वारा हाल ही में समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 के साथ कौन से 2 मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं? पहला है व्यास भारत और दूसरा है व्यास सूत्रा। इसके माध्यम से कितने लोग मत्स्य पालन का कार्य कर रहे हैं, कितने लोग मत्स्य पालन से जुड़े हैं, उनकी जनगणना होगी, और साथ ही साथ जो उनकी आय की स्थिति है उसकी गणना होगी। इससे पहले भारत में 2005, 2010 और 2016 में ये मरीन फिशरिंग सेंसस या जनगणना हो चुका है। 13 तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप दोनों को शामिल किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। 3 नवंबर से 18 दिसंबर तक ये चलेगा, 45 दिनों का। 12 लाख मत्स्य परिवार और 5000 से ज्यादा मछली पकड़ने वाली बस्तियों का सर्वे किया जाएगा, जो कि केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्रालय के द्वारा आयोजित कराया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री इसके राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह है। 31 मई 2019 को इसकी स्थापना हुई है। ये आपको याद रखना चाहिए। भारत के प्रमुख तटीय राज्य जो 9 राज्य हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरल, आपका गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप है। ये प्रमुख राज्य इसमें शामिल हैं। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को हाल ही में राज्य में चीतों का 3रा निवास स्थान घोषित किया गया? तो यह है नौरदेही अभ्यारण्य। नौरदेही अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से वन संपदा और वन आच्छादित क्षेत्रों के अंतर्गत सबसे बड़ा राज्य है। और यहां अगर आप देखें तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, बहुत सारे अभ्यारण्य यहां हैं, जिसमें नौरदेही अभ्यारण्य में चीते लोगों के रखने के लिए, चीतों को रखने के लिए जो है आपका संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। ठीक है, भारत में पूर्ण तरह जो है विलुप्त हो चुकी थी 1952 में चीतों की जाति। 2022 में 8 चीते नमीबिया से मंगाए गए थे, अफ्रीका से। और नौरदेही अभ्यारण्य तो रहेगा ही, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में भी इन्हें रहने का आवास दिया गया है। बेसिकली अगर नौरदेही वन्यजीव अभ्यारण्य बोले तो भारतीय भेड़ियों के लिए ये जाना जाता है। भारतीय भेड़िए पाए जाते हैं, जो मोगली देखते रहे होंगे आप लोग, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। ऐसे बचपन में मैं बहुत देखता था। तो वही मोगली में जो है भारतीय भेड़ियों के बारे में जिक्र है। महज 3000 के आसपास बचे हैं और उन लोग को भी संरक्षित किया जा रहा है। उनके आवास की काफी ज्यादा आवश्यकता है ना। चलिए, जनजाति कार्य मंत्रालय ने 1 से 15 नवंबर 2025 तक कौन सा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? यह है आदिवासी गौरव वर्ष पखवाड़ा। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ। 15 नवंबर 1875। अंग्रेजों के खिलाफ काफी युद्ध लड़ा उन्होंने। अंग्रेजों के खिलाफ काफी सारे जनजाति विद्रोह किए, जनजाति संघर्ष किए, जनजाति युद्ध किए, ऐसा बोलना चाहिए। विद्रोह तो विपक्षियों के बारे में बोलने वाले शब्द हैं, मैं तो युद्ध कहता हूं। और काफी सफल व्यक्ति बिरसा मुंडा मुख्य रूप से छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र के जितने भी ट्राइबल लोग हैं उनके बारे में, उनसे अगर इनके बारे में बात करें तो वो इन्हें अपना भगवान मानते हैं। जिसमें जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़ा चालू किया जा रहा है। पूरे देश के जनजाति संस्कृति, परंपरा, स्वतंत्रता के बारे में जो है स्वतंत्रता संग्राम को, योगदान को सम्मिलित किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री जनजाति मानव मिशन चल रहा है, आदि कर्मयोगी अभियान चल रहा है, राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन चल रहा है, जीविका उद्यमिता कार्यक्रम चल रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जनजातियों को पहल कर रही है। बिरसा मुंडा जनजाति, मुंडा भाषा परिवार। हाल ही में किस शहर को यूनेस्को द्वारा रचनात्मक पाक कला शहर, सिटी ऑफ
गैस्ट्रोनॉमी की विशेष पहल की घोषित किया गया है। लखनऊ नवाबों की नगरी, टुंडे कबाब, नल्ली नहारी और साथ में पराठे, कबाब पराठे, ठीक है। ये प्रमुख यहाँ की डिश है। ये कबाब है, ये टुंडे कबाब है, ये है नल्ला नहारी और ये कचौड़ी चाट। खाने में नवाबी शौक में लखनऊ अपने आप में एक बहुत बड़ी ख्याति रखता है। इसको देखते हुए यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी हैदराबाद के बाद जो है लखनऊ को दिया गया है। बस यही याद रखें, ठीक है। जैसे देख सकते हो गलौटी कबाब, टुंडे कबाब लखनऊ की शाही रसोई का प्रतीक है। गलौटी कबाब देखिए एक बार सर्च करके। निहारी कुलचा, पूरी कचौरी, टोकरी चाट बोलते हैं भाई, कटोरी नहीं टोकरी चाट, मलाई गिलोरी, मक्खन मलाई। हा, भूख लग गया प्यारे साथियों। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के 90 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इनका नाम है इलमपर्थी AR। दक्षिण भारत के जितने भी शतरंज खिलाड़ी हैं ग्रैंड मास्टर बनने में कमी नहीं करते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि फीडे शतरंज प्रतियोगिता फेडरेशन इंटरनेशनल -SH जो है आपका, सॉरी चेस -SH पढ़ रहा हूं मैं, चेस ये चालू हुआ है, जिसमें 2518 रैंक के साथ ये ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। AR इलमपर्थी इला क्या होगा भाई? चले आगे। न्यूजीलैंड के किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? केन विलियमसन एक खिलाड़ी रहे हैं, न्यूजीलैंड के कप्तान भी रहे हैं, ठीक है। केन विलियमसन इन्होंने संन्यास ले लिया है, ठीक है। बस इतना ही याद रखें, इनके करियर के बारे में ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं। हाल ही में किस देश ने सेंझोउ 21 अंतरराष्ट्रीय यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक नई उपलब्धि हासिल की है? तो नाम सुन के तो लग रहा होगा सेंझोउ कौन हो सकता है? चीन भाई, सेंझोउ। चूहा भेजे हैं लोग, चूहा 3 यात्रियों के साथ चूहा भेजे हैं और उन लोगों को वहां प्रॉपर रखा जाएगा गुरुत्वाकर्षण के अभाव में और उन्हें वापस भी लाया जाएगा। इसमें 3 यात्री कौन कौन गए हैं? झाउलू, बुफेई, झांग होगा झांग बढ़िया नाम रहता है इन लोग का, झांग होगा झांग, वेफुई, वुफई नाम भी कैसे लेते होंगे इन लोग, झांगलू हमारे यहाँ ऐसा नाम रख दे तो भगवान कैसा नाम रखा है भैया ऐसा बोल देगा, ठीक है। चलो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में महिलाओं और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए कौन से अभियान के तहत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में नहीं किया है। अरे उल्टा सीधा नहीं निकलना चाहिए, मोदी जी से निकल गया था, है ना। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। देखो भाई, सीधा साफ फंडा है, अगर हमारे परिवार में महिलाएं स्वस्थ हैं तो कभी जीवन में घर में कोई परेशानियां नहीं होंगी, हमारा घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा और कभी भी कोई भी स्थिति रहे हमारा घर जो है बहुत ही अच्छा रहेगा और एक सही और संतुलित घर का यही निशानी है। तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार ये योजना है जिसमें महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य पोषण को मजबूत बनाया जाता है, बीमारियों के समय राहत पहुंचाता है, परिवारों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इसीलिए जो है इसको दिया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्यों दिया गया है? तो जो आप देख सकते हैं
17 अक्टूबर से सर्वे चालू था। हाईएस्ट नंबर ऑफ हेल्थ रजिस्ट्रेशन इन मंथ देखा जाए तो 32.1 मिलियन, मतलब 32 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए। हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इन अ वीक। ओवरऑल देखें, मतलब टोटल जो है 9,94,000 के आसपास। हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन विटल साइन टेस्टिंग एट द स्टेट लेवल इन अ वीक, मतलब 1,25,000 रजिस्ट्रेशन हुआ। यही जो है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। हाल ही में आईआईटी कानपुर द्वारा विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्या नाम है भाई इनका? इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। बहुत ही विशिष्ट है ये, इसलिए इन्हें दिया गया है पुरस्कार। ज्ञानेश कुमार जी 26वें निर्वाचन आयुक्त भी रहे हैं भारत के, और कानपुर का सर्वोच्च सम्मान जो है इन्हें दिया जा चुका है आईआईटी के द्वारा, आईआईटी कानपुर के द्वारा। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सुखोई Su-30 और राफेल में अभी तक हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है उड़ चुकी हैं, मतलब बैठ चुकी हैं, उसकी यात्रा कर चुके हैं। वनडे बल्लेबाज नंबर 1 रोहित शर्मा। मॉडल यूथ ग्राम सभा लाया जा रहा है सभी राष्ट्रीय स्तर पर, सभी जगह पे, जो कि गांव को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। संजीव कुमार को टॉप एग्री फूड पाइनियर्स का अवार्ड दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया था। जेमिमा रॉड्रिक्स ने अच्छा रन बनाया था। भुवनेश्वर में जो है 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक हथकरघा हस्तशिल्प सभा आयोजित की गई। CMS-03 नाम का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा जो है एक उपग्रह लॉन्च किया गया है, जो कि हमारे इंटरनेट इंटरनेट सशक्ति को फंस जाता है कभी कभी जबान, उसको मजबूत कर देगा। हाल ही में दक्षिण कोरिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कार किया गया है? ठीक है, किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है बताओ? एकदम सिंपल सा आंसर है। तो मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।